नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम सामान्य हिंदी की कक्षाएं आपके साथ शुरू करने वाले हैं। मेरा नाम है अवनीश कुमार और मैं आपको सामान्य हिंदी की कक्षाएं यहां पर पढ़ाने वाला हूं। सामान्य हिंदी की ज़रूरत जो होती है, महत्व होता है, वह मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, उसे आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले सामान्य हिंदी में कि हिंदी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी क्या है। तो आप सभी बच्चे नोट डाउन भी करेंगे कि हम कुछ फैक्ट्स यहाँ पर आपको बताएंगे जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये फैक्ट्स आपको बहुत ही कम जगह पर पढ़ने को मिलते हैं। इन फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि सीधी शुरुआत हिंदी की वर्णमाला से कर दी जाती है। तो आज हम हिंदी के बारे में देखेंगे कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। यह सबसे पहले आपको बता दें, सामान्य जानकारी की बात है कि हिंदी शब्द आपको कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो आपकी सबसे पहले जो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें अगर आप जाकर के देखेंगे तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है, हमारे जो भारत देश में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। इस सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारा। सिंधु नदी को जब हिंदू के नाम से पुकारा तो इसके पीछे क्या कारण था कि ईरान के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध रहे और ईरानी क्या करते थे कि जो सिंधु नदी थी उसको हिंदू कहते थे। कौन? जो ईरानी थे वो सा को हा पढ़ते थे, तो इस वजह से वो सिंधु को हिंदू कहने लगे और यहाँ से ध्वनि में परिवर्तन आया, भाषा की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया और हिंदू से बना हिंद। और फिर हिंद में फारसी भाषा में संबंध कारक प्रत्यय ई लगाने से हिंदी बनी। तो हिंदू से क्या बना? हिंद। और हिंद से क्या बना? इसमें ई प्रत्यय लगाने से क्या बनी? हमारी हिंदी बनी। तो ये आपकी बेसिक जानकारी थी हिंदी के बारे में, हिंदी शब्द क्या है। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा का विकास। कहाँ से शुरुआत करेंगे? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इस पर दो तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा और डायरेक्टली आपको पूर्व की परीक्षाओं में जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले तो एक क्रम लिखिए कि हमारी हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। विकास क्रम, क्योंकि आपका सामान्य हिंदी का ये कक्षा है तो इसमें आपको डायरेक्टली मैं आपको ये विकास क्रम लिखवाने वाला हूँ। ये इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत को क्या कहा जाता है? सभी भाषाओं की जननी। अगर इस प्रकार का प्रश्न है कि सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है तो संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली और पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अवहट और अवहट से प्राचीन, अवहट से प्राचीन और प्राचीन के बाद
अब चल रही है प्रारंभिक हिंदी। इस तरह से आप इसका विकास क्रम देखेंगे। इस विकास क्रम के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि ये जो आपकी हिंदी है यह विश्व में लगभग कितने भाषा परिवार हैं, उसमें से किस भाषा परिवार में हिंदी को रखा गया है। तो भाषा परिवार के बारे में आपको बता दें, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपकी कक्षा यहाँ से प्रारंभ की है। भाषा परिवार, भाषा परिवार, भाषा परिवार, 4 भाषा परिवार बताए गए हैं। एक है भारोपीय, यही आपके सीधे सीधे उसमें दिखाई देंगे। भारोपीय, भारोपीय के बाद देखेंगे आप द्रविड़, द्रविड़ के बाद एक भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक, और ऑस्ट्रिक के बाद आपको एक भाषा परिवार दिखाई देता है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती। तो इसमें से हिंदी भाषा को किस भाषा परिवार में रखा गया है? हिंदी आपकी भारोपीय भाषा परिवार में रखी गई है। और हिंदी के बोलने वालों का प्रतिशत कौन सा सबसे बड़ा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा, आप देखेंगे कि यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार, तो वह कौन सा है? भारोपीय। ये भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा है। यहाँ 73% जो भाषाएं हैं इसी में आती हैं, 25% द्रविड़ में आती हैं, और इसके अलावा 1.3% ऑस्ट्रिक में और 0.7% चीनी तिब्बत में। तो यहाँ से आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न कि कितने भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। और इसके अलावा हिंदी कौन से भाषा परिवार में आती है? आपकी भारोपीय में। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली। इसके यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, विकास क्रम से पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो भाषा हिंदी भाषा की बात है वह तो मैंने आपको बता दी, लेकिन भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में मैं आपको बता दूं कि भाषा क्या है कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त सार्थक वाणी को ही भाषा कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आप। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा की परिभाषा क्या है? तो आप इसको लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त सार्थक वाणी। अब यहाँ पर जो ये शब्द दिया गया है सार्थक, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ये जो सार्थक शब्द दिया गया है यह सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी जगह क्या हो सकता था? निरर्थक भी हो सकता था। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे कि बच्चा, एक छोटा बच्चा होता है तो वह क्या है, जब उसको प्यास लगती है या उसको दूध पीना होता है तो वह सही शब्द नहीं बोल पाता, लेकिन उसकी भी वाणी होती है, वह क्या बोलता है? मम। लेकिन मम कोई भी शब्द नहीं है इसका। वह अगर उसको प्यास लगेगी यानी पानी पीना होगा तो भी यही बोलेगा, उसको दूध पीना होगा तब भी यही बोलेगा। इसके अलावा अगर उसे अपनी माता को अपने पास बुलाना होता है तो भी यही बोलता है। तो इस तरह से यह क्या होती है?
ये निरर्थक वाणी है। लेकिन अगर हम बात करें तो सार्थक वाणी क्या होगी, जो अपना स्पष्ट अर्थ प्रकट करती हो। लेकिन यहाँ व्यक्त करने के लिए जो बात कही गई है, उसे व्यक्त करने के लिए हम दो तरह से, एक तो लिखित, दो तरह से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने लिखित, और दूसरा मैं जो आपको मेरी आवाज ध्वनि आपको सुनाई दे रही है वह है मौखिक। लिखित और मौखिक रूप से हम दो तरह से भाषा को प्रकट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आपसे कोई पूछे मनुष्य और पशु होने में क्या अंतर है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि मनुष्य के पास भाषा है और पशु की, और भाषा कौन सी है, सार्थक व्यक्त भाषा, और पशु के पास भाषा नहीं है। तो इसलिए मनुष्य के पास भाषा का होना उसके मनुष्यत्व का एक पहचान है, विशिष्ट पहचान है। और लिखित भाषा भी हम आपको आगे भी बताएंगे। अभी बता देता हूँ कि लिखित भाषा को क्या कहते हैं। हम जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं लिपि, और हम जिस लिपि को यूज कर रहे हैं, जिस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, वह लिपि कौन सी है, वह लिपि है देवनागरी लिपि। यह प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन आज की जो चर्चा है हिंदी भाषा के बारे में, उसमें आपको जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें सबसे छोटा क्या होता है, यह प्रश्न पूछा जाता है भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे मूल जो होती है वह ध्वनि होती है। सबसे पहले क्या, किसी भी चीज की ध्वनि आपको दिखाई देगी, उस ध्वनि से क्या है फिर अक्षर बनेंगे, अक्षर या वर्ण, और इसके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, यही ध्वनि अक्षर या वर्ण के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, इन प्रतीक चिन्ह को हम क्या कहते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है उसी में आपको पता चलेगा कि इसको बोलते हैं वर्णमाला। तो मूल सबसे ध्वनि, अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए ध्वनि, उसके बाद अक्षर या वर्ण, और इन्हीं के प्रतीक चिन्हों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। और अगर हम बात करें तो इन वर्णों के समूह से क्या बनते हैं, सार्थक शब्द, और इन सार्थक शब्दों के समूह से क्या बनते हैं, वाक्य। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। शब्द क्या मैंने आपको बताया, शब्द भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। शब्द क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन से, देख लीजिए आप। एक है आपके निरर्थक शब्द, जैसे ये आपके सामने शब्द है ले, और इसके साथ अगर हम लिखते हैं लड़का, तो ये सार्थक शब्द है। लेकिन हम इसको लिख दें काड़ ल, तो ये क्या हुआ, ये निरर्थक शब्द हुआ। तो इस तरह के शब्द होते हैं निरर्थक, और दूसरे शब्द होते हैं सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों को कई आधार पर यहाँ बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं सार्थक शब्दों की उत्पत्ति। सबसे पहले संरचना या बनावट के आधार पर, संरचना या बनावट के आधार पर क्या होगा, आप देखते हैं ये तीन प्रकार के शब्द आपको दिखाई देंगे। इन सभी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। आपको एक बेसिक परिचय दे रहा हूँ, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे, इसमें रहेगा यौगिक शब्द। इसमें हमारी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और द्विरुक्ति, इन सभी के बारे में मैं आपसे बताऊंगा। द्विरुक्ति शब्द आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, दूसरे होते हैं हमारे उत्पत्ति के आधार पर। ये 3 प्रकार के हुए और उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के आप शब्द देखेंगे। नंबर 1 तत्सम, फिर तत्भव, फिर देखेंगे आप देशज शब्द, उसके बाद विदेशज शब्द, और एक और इसमें पाया जाता है कि अगर हम बात करें तो उसे बोलते हैं संकर शब्द। इसके नेक्स्ट में हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वाचक, एक होती है लाक्षणिक और एक होते हैं व्यंजक। और विकार के आधार पर अगर हम शब्दों की बात करें, विकार यानी परिवर्तन, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरे अविकारी। तो इस तरह से हम शब्दों के बारे में सारी चीजें देखेंगे। यहाँ से हमारे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखाई देंगे। एक संरचना या बनावट के आधार पर है, दूसरा आपको दिखाई देगा उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के और विकार के आधार पर 2 प्रकार के। इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अपनी आगामी कक्षाओं में। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी भी शब्द को जब बोलते हैं तो उस समय क्या आपने अनुभव किया है, किसी भी अक्षर को, आपको एक इम्पोर्टेंट मैं फैक्ट बता रहा हूं कि किसी भी, ये बेसिक है आपकी जानकारी के लिए, कि किसी भी अक्षर का जब आप उच्चारण करते हैं, आप साथ साथ उच्चारण करके देखिएगा, तो हमेशा सांस जो है हमारी वह बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो ये देखिए, आपका जो किसी भी अक्षर का उच्चारण हमेशा सांस छोड़ते हुए होता है। अगर हम बात करें तो आप इसको करके भी देख सकते हैं। इसमें जो हिंदी भाषा है वह बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा है और इस वैज्ञानिक भाषा में यह सारी चीजें स्पष्ट हैं कि क्या चीज कैसे रहने वाली है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो किसी भी अक्षर का जब उच्चारण होगा तो वह सांस छोड़ते हुए होगा। कभी भी सांस अंदर की ओर खींचते हुए आप किसी भी शब्द को बोल नहीं सकते। आप इसका प्रयोग करके देख लीजिए। तो आज मैंने आपको हिंदी भाषा के विकास के बारे में समझाया और इस भाषा के विकास के बारे में समझाते हुए मैंने आपको सबसे पहले बताया हिंदी भाषा का कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। यह सिंधु नदी की से जो हमारी है उसको ईरानी लोग हिंदू बोलते थे क्योंकि वह स को हा बोलते थे और इस हिंद में ई प्रत्यय लगने से हिंदी शब्द बना। और हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अवहट, प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी के साथ हम आज हैं। और इसके बाद मैंने आपको भाषा परिवार के बारे में बताया। इसमें 4 भाषा परिवार होते हैं। इसमें भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। इसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके बाद भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा लिखवाई। मनुष्य के द्वारा व्यक्त सार्थक वाणी को ही हम भाषा कह सकते हैं। यह 2 प्रकार से व्यक्त होती है, लिखित और मौखिक। और मूल ध्वनि सबसे छोटी क्या है,
ध्वनि है, उसके बाद अक्षर या वर्ण आएंगे, उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह इनसे शब्द सभी अक्षरों या वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, दो या दो से अधिक, और दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है। फिर आपको शब्द की मैंने कुछ जानकारी दी और मैंने आपको एक बात बताई कि किसी भी अक्षर का उच्चारण हमेशा साथ छोड़ते हुए होता है। इसे आप करके जरूर देखिए। तो हम अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे और इसी तरह आपको यहाँ से छोटी छोटी कक्षाएं मिलती रहेंगी, जहाँ से आपके एक एक जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे और आपकी जल्द ही पूरी सामान्य हिंदी आपकी पकड़ में होगी और कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। इसी तरह की अन्य क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।